जिन लोगों को हाइपर थायराइड है वो लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, सांस पूरी नहीं लेते हैं, शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, एंगर इश्यूज हैं, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं, उन लोगों को ये प्राणायाम बहुत मदद करने वाला है। प्रणाम एवरीवन, माय नेम इज फोली परिहार एंड आई वेलकम यू ऑल टू साई योगा। आज के इस वीडियो में हम शीतकारी प्राणायाम के बारे में सारी जानकारी देंगे कि शीतकारी प्राणायाम है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। साथ ही साथ हम जानेंगे कि कॉन्ट्राइंडिकेशंस या प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना है। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, कौन लोग इससे फ़ायदा ले सकते हैं। फिर हम जानेंगे जो एंशिएंट साइंस है वो क्या है, जो हमारे ऋषि मुनि थे जो हम तक लेके आए इस ऑथेंटिक नॉलेज को, उसके पीछे की साइंस। उसके बाद मॉडर्न साइंस के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो टेक्निक है, राइट टेक्निक क्या है इसको करने की, उसके बारे में कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे इस प्राणायाम को कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी अगर आप बिगिनर हैं तब आप इस प्राणायाम को कैसे कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसे शुरू करते हैं। पहले इसका अर्थ जानते हैं कि जो शीतकारी प्राणायाम है इसका अर्थ क्या है। शीत का अर्थ होता है ठंडा या कूल। कारी का अर्थ होता है एक्शन या उस जो एक्शन है उसको करना या परफॉर्म करना। तो शीतकारी का अर्थ हो गया कि एक तरीके से ठंडा जो हमारी बॉडी को करता है वो परफॉर्म किए जाने वाला एक्शन। अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे या प्रिकॉशंस पे, कौन लोग इसको नहीं करेंगे। पहला है जिन लोगों को लो बीपी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे या किसी की देखरेख में करें। दूसरा, जिन लोगों को एब्डोमिनल क्रोनिक डिजीज हैं या एब्डोमिनल रिलेटेड इश्यूज हैं वो लोग इस प्रैक्टिस को नहीं करेंगे परफॉर्म। साथ में जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं वो किसी की गाइडेंस में ही इसको करें, अन्यथा आप अकेले हैं तो इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें। तो इन लोगों को ध्यान रखना है शीतकारी प्राणायाम करने से पहले। अब हम बात करते हैं कौन लोग हैं या इसके लाभ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये हमारी बॉडी को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। गर्मियों में हमारा शरीर गर्म हो जाता है तो हमारे शरीर में हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो जो वो हीट है उसको न्यूट्रल करने में, उसको सामान्य करने में मदद करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है जिन लोगों का शरीर पहले से बहुत ज़्यादा ठंडा है वो इसको करेंगे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। बेसिकली जो शीतकारी प्राणायाम है ये हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको न्यूट्रल रखने में मदद करता है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर हम इसे गर्मियों में करते हैं तो हमारी बॉडी ठंडी रहती है क्योंकि शरीर पहले से गर्म है। वहीं अगर इसको सर्दियों में करेंगे, हमारी बॉडी पहले से ही ठंडी है, तो अगर हम इसको करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें नुकसान होगा, हम कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप इसका अभ्यास सर्दियों में ना करें, लेकिन कोई नुकसान नहीं है। सो पहला हो गया जिन लोगों को हाई बीपी से रिलेटेड इश्यूज हैं, क्योंकि हाई बीपी में क्या होता है हमारे शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, सांस जल्दी जल्दी आती है। तो जिन लोगों को हाई बीपी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो लोग इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों को हाइपर थायराइड है वो लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज हैं, सांस पूरी नहीं लेते हैं, शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, उन लोगों को ये प्राणायाम बहुत मदद करने वाला है। जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, एंगर इश्यूज हैं, तो ये प्राणायाम हमारे पैरासिम्पैथेटिक मतलब जो हमारी बॉडी के शांत स्वभाव को दिखाता है या हमारे रिस्पॉन्स को, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है उसे ही चेंज कर देता है, तो उसको एक्टिव करने में मदद करता है, जिससे हमारा एंगर अपने आप कंट्रोल होने लगता है। तो जिन लोगों को एंगर इश्यूज हैं, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। अब हम बात करते हैं एंशिएंट साइंस के बारे में। स्वामी स्वात्मा राम ने हठ योग प्रदीपिका के अंदर बताया है चैप्टर 2 और जो श्लोक हैं 54, 55 और 56 के अंदर कि जो शीतकारी प्राणायाम है उसका अर्थ क्या है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो हमारी भूख है, प्यास है, मतलब हमारा हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया और नींद हो गया, उसकी सेंसेशंस को कंट्रोल करने में मदद करता है। ये नहीं है कि आप इसे करेंगे तो आपको भूख प्यास लगेगी ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि उसकी सेंसेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है कुछ हद तक। अब हम बात करते हैं मॉडर्न साइंस के बारे में। कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि अगर हम इसका अभ्यास रोज करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है या जो पानी की मात्रा है उसको रिटेन करने में मदद करता है।
साथ ही साथ ये हमारी जो थ्रस्ट है उसकी सेंसेशन को भी कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद करता है, ऐसा पाया गया है स्टडीज़ में। भारत जैसे देश में जहाँ ऋतुएँ कई सारी हैं, जहाँ 6 अलग-अलग ऋतुएँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो गर्मियों का टाइम है, जो समर्स हैं, उसका पीरियड बहुत लंबा होता है और ग्लोबलाइज़ेशन की वजह से भी हम देख सकते हैं कि हीट बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इसका प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है, उसको रिटेन करने में मदद करता है। तो ये सभी चीज़ें स्टडीज़ में निकल के आई हैं। इसका मतलब ये प्राणायाम बहुत लाभकारी है। अब हम लोग आते हैं कि इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हैं और बिगिनर्स कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले आप या तो बेड पे बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं अगर आपको घुटने, एंकल या कमर से रिलेटेड समस्या है। अन्यथा आप चाहें तो किसी आसन में जो ध्यानात्मक आसन या मेडिटेटिव पोस्चर है, उसमें भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आज हम इसका अभ्यास बहुत ही सिंपल जो हमारा मेडिटेटिव पोस्चर है, जिसे हम सुखासन के नाम से जानते हैं, उसमें करेंगे। अपनी कमर के नीचे कुछ रख लें जिससे आपको परेशानी ना हो जब आप इसका अभ्यास करेंगे। आपकी जो कमर गर्दन है उसको बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रख लें। उसके बाद ध्यान रखिए, जाने की टेक्निक, होल्ड करने की टेक्निक और वापस आने की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपके जेस्चर क्या होगा इसको करते हुए और कितनी देर तक होल्ड करना है। अपने दोनों हाथों को अपने घुटने पर रखिए। लंबा गहरा सांस आप अपने मुंह से अंदर लेंगे, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहले अपने लिप्स को खोलें और अपने दांतों को पास लेके आना है और जो आपकी टंग है उसको अपने तालू से या ऊपर की तरफ टच करना है अपने माउथ के अंदर। एक बार मैं आपको शुरुआत वाला पोजीशनिंग बता देती हूँ। इस प्रकार आप ब्रेथ को अंदर लेंगे। उसके बाद सांस लेने के बाद जब आप सांस पूरा अंदर ले लें, पेट में वहीं रिटेन करना है, सांस को होल्ड करना है और आप सांस को रोकेंगे, कुंभक कुंभक लगाएंगे। कुंभक कैसे लगाएंगे? इसमें आप जालंधर बंद कर सकते हैं। आपकी जो ठुड्डी है उसको अपनी छाती से लगाएं, जिससे आप अपनी सांस को रोक पाएंगे। लेकिन जिन लोगों को सर्वाइकल रिलेटेड इश्यूज हैं या गर्दन में बहुत दर्द है, वो लोग जो जालंधर बंद है या जो चिन लॉक है उसका अभ्यास नहीं करेंगे। आप बिना चिन लॉक लगाए अपनी सांस को होल्ड करने की कोशिश करें। चलिए मैं आपको एक बार करके बता दूंगी, लेकिन वापस आते हुए ध्यान रखें कि जब आप वापस आएंगे तो अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस को पूरा बाहर छोड़ देना है। मैं एक राउंड आपको करके बता देती हूँ। धीरे से वापस आए। बिगिनर्स इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं? अगर आपको लग रहा है आपको टंग जो आपकी टंग है उसको तालू पे लगाने पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो टंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, पूरा सांस अंदर लें और शुरू में कुंभक के साथ ना करें। मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। आप चाहें तो आंखें खोलकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आपका ध्यान इधर-उधर भटक रहा है, आपको प्रॉब्लम हो रही है अपना ध्यान को मेंटेन करने में, तब आप इसका अभ्यास आंखें बंद करके करें और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लगाएं। अब ये हो गई स्टेप बाय स्टेप टेक्निक। एक बिगिनर टिप देना चाहूंगी कि अगर आप बिगिनर हैं तो शुरू में 2 से 3 सेकंड सांस लेने में लगाएं और 2 से 3 सेकंड उसे होल्ड करने की कोशिश करें शुरू में, अगर आप कर पा रहे हैं। उसके बाद उसी टाइमिंग को धीरे धीरे करके बढ़ाएं। शुरू में एक बार में नहीं करना है कि आपने 10 सेकंड होल्ड कर लिया, 15 सेकंड होल्ड कर लिया। शुरू में 3 सेकंड या 2 से 3 सेकंड से ही इसकी शुरुआत करें। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें। योगा करें, रोज करें, प्राणायाम करें, रोज करें, लेकिन साई योगा के साथ करें। हैव अ साई ऑफ रिलीफ। अगर इससे संबंधित कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं।